सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय लवर इज गैंगस्टर। हाँ एंड सॉरी, हाँ बीच में मैंने इसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मतलब इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा छूट दी थी। जस्ट बिकॉज अभी भी स्टोरी पड़े हुए हैं तो मैं उनका जल्दी डी एंड करने के चक्कर में इस स्टोरी को अपलोड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। समझ सकते हो। खैर छोड़िए इन बातों को, तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस मतलब लास्ट एपिसोड को थोड़ा सा हम आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। फाइन, चलो। तो लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी रूहाना रहती है वो प्रेरणा के बहुत क्लोज आ जाती है, जिसकी वजह से हाँ इनके बीच की क्लोजनेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। एंड सुहाना जो रहती है अभी तक होश में नहीं आई रहती है। पता चलता है कि वो कोमा में है, जस्ट बिकॉज उसका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से हुआ था, सर पे चोट लगा था एंड इसी वजह से वो कोमा में चली गई थी। उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी एंड ज़्यादातर रुहाना परेशान थी क्योंकि उनके डैड का भी अभी तक हालत ठीक नहीं हुआ है। देन अब ये प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से उसने हॉस्पिटल में सुना था अपने मामू और अपनी मामी की बात, और जिस तरीके से वो लोग बात कर रहे थे, उसकी वजह से उसके अंदर का जो भरोसा था ना, दूसरे के ऊपर यकीन था, ट्रस्ट था, ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। क्योंकि वो अब किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के लायक उसके अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ, प्रेरणा उसकी हेल्प करती थी जिसकी वजह से उसके ऊपर वो ट्रस्ट करने लगी थी। और कहीं ना कहीं इनकी क्लोजनेस बहुत आगे तक बढ़ गई थी। हाँ, बढ़ तो गई थी बट लव के इनसाइड वो अभी तक वो लोग गए नहीं थे। प्रेरणा उसे बोलती है कि आप चिंता मत करो, हम कल एक बार फिर से सुहाना से मिलने जाएंगे। तो बोलती है क्यों नहीं। और एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है थैंक यू। प्रेरणा पीछे पलटते हुए बोलती है थैंक यू क्यों। तो बोलती है क्योंकि आप मेरे साथ हो। आपको पता है मैं कितना ज़्यादा अकेली महसूस कर रही थी। मैं मॉम से भी कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी, डैड से भी बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली ही इन चीज़ों के बोझ तले दब जाऊंगी। लेकिन आपकी वजह से ये कुछ भी मेरे अंदर, ऐसे बोल के वो बस रोने लगती है। तो सामने से प्रेरणा उसके पास आती है और छोटी सी स्माइल करते हुए बोलती है छोटी सी स्माइल करते हुए बोलती है हे, इस तरीके से रोना मत, ओके। मुझे आपके फेस पे स्माइल पसंद है, और इस तरीके से आप रोते हो ना, आई मीन क्राई बेबी बन जाते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो प्लीज़ ऐसे मत किया करो। ये जो मेरा दिल है ना दुखता है, वो बोलता है क्यों रोने देती हूँ मैं आप जैसी क्यूट सी परी को। आप पता है एक एंजल के जैसे लगते हो, और आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहना चाहिए। आपके आस पास जितना भी दिक्कत हो, कि जितना भी प्रॉब्लम हो ना, वो सब मैं सॉर्ट आउट करूँगी, बट आप प्लीज़ स्माइल करते रहो। ये बात सुन कर के रूहाना को पता नहीं एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सामने से प्रेरणा बोलती है अब चलें, तो बोलती है हाँ चलते हैं ना। तो ये दोनों ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे बॉस एंड रूहान की साइड। रूहान भाई उसको बताता है कि हमारे ऑफिस के मैनेजर का किसी ने बहुत बेदर्दी तरीके से कत्ल किया है। तो बॉस बोलती है आखिर है कौन, पता लगाओ। तो सामने से रूहान बोलता है तो बॉस उसे रोकते हुए बोलती है अच्छा एक बात बताओ, क्या ये हो सकता है कि ये वो लोग कर रहे होंगे। तो सामने से रूहान बोलता है अब पता नहीं बॉस, इसके बारे में मुझे भी क्लियर पता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को इस बारे में पता लगाने के लिए बोला है। तो आप चिंता मत करिए, हमें बहुत जल्दी असली कातिल के बारे में और जो इंसान रियली में इस सब के पीछे है उनके बारे में पता करके मैं आपको बताऊंगा। तो सामने से बॉस बोलती है ठीक है, मैं वेट करूंगी, तुम चिंता मत करो। तो बोलता है यस बॉस। हाँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 1-2 महीने के बाद मेरे पास ये सब कुछ, आई बात समझ में। तो सामने से रोहान बोलता है बॉस आप मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो, आपके साथ बचपन से हूँ, इतना तो ट्रस्ट कर सकते हो। तो सामने से बॉस बोलती है हाँ 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 हाँ, वेरी फनी, मुझे हंसी आ रही है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गोली से भून दूँ। तो बोलता है बॉस मतलब
आपको कभी भी मुझे मारने का ही मन करता है क्या? मैं मर जाऊंगा तो आपका लॉयल बंदा कौन बनेगा? मैं ही तो हूँ एक लॉयल आपके साथ। तो सामने से वो हंसते हुए बोलते, ओह तुम ही लॉयल हो, और भी होंगे। अगर मैंने पैसे दिया ना तो हर कोई लॉयल बंदा मेरे आसपास खड़े रहेगा। तो सामने से रूहान बोलता है, बॉस अगर आपको याद नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम भी आपने यही बोला था, और उसी लॉयल बंदे को किसी ने और ज़्यादा पैसा दे करके अपने साथ कर लिया था। तो सामने से बहुत हंसते हुए बोलती है, तो क्या हुआ, ज़्यादा पैसे की डिमांड अब बंदा कर रहा था तो उसने दे दिया ना, नॉर्मल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोलता है, ओह बॉस, मैं क्या ही बोल रहा हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से वो चुपचाप निकल जाता है। एंड नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा रूहान रहता है फाइनली अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जो कि हमारी बॉस का ऑफिस रहता है। उस ऑफिस में पहुंचते ही जो मैनेजर के बारे में जो डिटेल्स थी उसको हासिल करता है। और वहाँ पे अभी तक कोई भी एम्प्लॉय नहीं आया था, क्योंकि वो कुछ काम करना चाहता था। देन वहाँ पे कुछ टाइम के बाद एक प्यून आता है, और प्यून से हमारा रूहान मिलता है। रूहान बोलता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, तुम्हें पता ही होगा। तो सामने से प्यून बोलता है, यस 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 बॉस, मुझे तो डायरेक्टली पता नहीं है, लेकिन बोला गया था कि आप आने वाले हो। तो बोलता है ठीक है, एक काम कर दो, बैंक मैनेजर का ऑल डिटेल मेरे पास ला दो, क्योंकि मैंने देखा बट मुझे कुछ मिला नहीं। तो प्यून बोलता है, बॉस इसके बारे में तो आपको एक ही इंसान बता सकता है। तो सामने से बोलता है, कौन? तो वो बोलता है, रूहाना मैम। तो बोलता है ठीक है, वो कब आने वाली है? तो सामने से प्यून बोलता है, बॉस एक्चुअली अभी टाइम है, 5-10 मिनट के बाद वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो रूहान बोलता है ठीक है, वो जब आए तो मेरे कैबिन में उसे भेज देना। तो सामने से बोलता है ठीक है बॉस। कुछ टाइम के बाद रूहाना और प्रेरणा वहाँ पे पहुंच जाते हैं। प्रेरणा रूहाना को बोलती है, मैंने बोला था ना वो ठीक हो जाएगी, अभी देखो वो रिकवर कर रही है, तो तुम चिंता मत करो, ओके। तो सामने से रूहाना हंसते हुए बोलती है, जब तक आप जैसी फ्रेंड मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की टेंशन है। तो प्रेरणा बोलती है, ओके ठीक है, तो अब ये सब हम बाद में बात करें, अब अपने काम पे चले। तो बोलती है, हाँ वो तो चाह ही रहे हैं। ऐसे बोल के दोनों हंसते खिलखिलाते हुए अपने कैबिन की साइड बढ़ते हैं। वहाँ पे बैठने के बाद वहाँ पे एक प्यून आता है, वही प्यून जो कि वो रूहान को बोला था। देन वो रूहान से बोलता है कि बॉस वो आ गई हैं। तो रूहान बोलता है ठीक है उसे भेज दो। तो बंदा जो रहता है, प्यून जो रहता है, रूहाना के पास जाता है और रूहाना को बताता है कि बॉस आपसे मिलना चाहता है। तो रूहाना थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलती है, बॉस अब लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं आए थे ना। तो सामने से बोलता है, हाँ वो नहीं आने वाले थे लेकिन वो आ चुके हैं। तो सामने से रूहाना बोलती है, वो बॉस ही है ना? तो सामने से बोलता है, हाँ बॉस ही है, बिकॉज उनका पिक वहाँ पे टंगा हुआ है। तो बोलता है, ओ ओके फाइन, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। तो सामने से प्यून बोलता है, देखिए वो उनको काम है कुछ, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप जल्दी उनके पास जाओ। तो रूहाना बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वो प्रेरणा के साथ देखते हुए बोलती है, आप यहीं पे रुको मैं आ रही हूँ। तो प्रेरणा बोलती है हाँ। प्रेरणा थोड़ा सा गुस्से में रहती है कि यार इस तरीके से क्या जबरदस्ती हो रखी है, कौन है जो कि मेरी रूहाना को अपने पास बुला रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रेरणा उसको लाइक करने लगी थी, जिसकी वजह से वो नहीं चाहती थी कि यार कोई उससे इस तरीके से जबरदस्ती बुलाए अपने पास। तो अंदर का सीन दिखाया जाता है कि रूहाना को देख करके रूहान थोड़ा सॉफ्ट होता है और बोलता है, ओह तो आप हो रूहाना? तो सामने से वो बोलती है, यस बॉस आपने मुझे बुलाया था। तो रूहान जो रहता है थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में उसे बोलता है कि मुझे मैनेजर का फाइल चाहिए इमीडिएटली, मेरे कैबिन में ला कर दो। तो सामने से वो बोलती है, बट बॉस उनका फाइल मतलब। तो सामने से रूहान बोलता है, मैंने बोला उसके बारे में जितना भी बायोडाटा है मेरे पास सेट करो, आई मीन मेरे पास लाओ। तो सामने से रूहाना बोलती है, बट बॉस वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो सामने से रूहान चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने बोला ना तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए, तुम्हें मैंने कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है, तो यहाँ पे चुपचाप लाओ। तो रूहाना जो रहती है अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलते हैं, ठीक है बॉस बस 5 से 10 मिनट दीजिए। तो सामने से रूहान बोलता है ठीक है। तो वहाँ से जो हमारी रूहाना रहती है निकल जाती है और उस फाइल को ढूंढने लगती है। एक बार फिर से वो मैनेजर के कैबिन में जाती है। देन कैबिन में जाने के बाद वहाँ पे उसको वो फाइल मिल जाता है और वो उसको रूहान के पास ले जाती है। तो जो रूहान रहता है
वो हमारी रूहाना की साइड देखते हुए बोलता है, अच्छा तुम क्या उस मैनेजर के अंडर ही काम करती थी क्या? तो सामने से रूहाना अपना सर हाँ में हिलाती है। तो रूहान बोलता है, अच्छा तो मुझे बताओ उसके बारे में कुछ डिटेल्स। तो रूहाना थोड़ा शॉक्ड होती है और बोलती है, बट बॉस। तो रूहान बोलता है, मैंने तुम्हें बस उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पूछा है, कुछ और नहीं। तो तुम्हें चुपचाप बताना चाहिए, ना कि तुम्हें ये बोलना चाहिए कि क्यों, कैसे, किस लिए। ओके, तो बताओ। तो सामने से रूहाना अपना सर हाँ में हिलाती है और बोलती है कि बॉस, एक्चुअली बीच में किसी का कत्ल हुआ था, जिसकी वजह से सभी लोग तो शॉक्ड थे ही, क्योंकि वो अखबार में आया था। और सेम पैटर्न से पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि हमारे मैनेजर का भी कत्ल हुआ है। तो सामने से रूहान बोलते हैं, हाँ तो आगे बोलो। तो वो बोलती है कि बॉस, अब तो मुझे उतना कुछ पता नहीं है। तो रूहान बोलता है गुस्से से, मैंने तुम्हें कत्ल का पैटर्न और जिसने कत्ल किया है, क्यों किया है, ये मैंने पूछने के लिए तुम्हें नहीं बोला, मतलब बताने के लिए तुम्हें नहीं बोला है। मैंने बस इतना बोला है कि उस मैनेजर का बिहेवियर इस कंपनी में कैसा था। तो सामने से रूहाना अपना सर नीचे हिलाते हुए, नीचे करते हुए बोलते हैं, सॉरी बॉस, बट उनका बिहेवियर बहुत बेकार था। वह वो मैनेजर जो थे, यहाँ पे जो भी कलीग थे, यहाँ पे कुछ टाइम भी लेट होते थे तो उनको बहुत डांट पड़ती थी, एंड उसकी सैलरी भी कट हो जाता था, क्योंकि वो कैशियर के साथ उनका कनेक्शन था। सो इस वजह से सारे लोग उससे डरते थे, एम्प्लॉय जो रहते थे, जितने भी एम्प्लॉय थे उनसे डरते थे। तो रूहान बोलता है, तो इसकी शिकायत आप लोग को मुझे करनी चाहिए थी। तो सामने से रूहाना बोलती है, बॉस लेकिन हमने सोचा था आपको इनके बारे में डिटेल्स बताने के लिए, लेकिन जो हमारे मैनेजर थे इस डिटेल को ऊपर जाने ही नहीं देते थे। तो रूहान एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, ठीक है फाइन, तो तुम्हें क्या लगता है कि इनका कत्ल किसने किया होगा? तो थोड़ा सा रूहाना सॉफ्ट होती है, बोलते, बॉस मुझे क्या पता होगा। तो सामने से रूहान बोलता है, क्यों, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? मुझे तो लगता है कि इस कंपनी में कोई बंदे ने उसको मारा है, क्योंकि वो इतना कड़क था, मीन्स बहुत बेकार किस्म का इंसान था। तो उस बेकार किस्म के इंसान को मारने के लिए कोई भी आगे आ सकता है, वो शायद तुम भी हो सकती हो। तो रूहाना थोड़ा सॉफ्ट होती है और चिल्लाते हुए बोलती है, बॉस मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पे क्या करता है क्या नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर इल्जाम डालो कि मैंने उनका कत्ल किया है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उनका घर कहाँ है, वो कहाँ पे रहते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैंने उनका कत्ल किया है? तो रूहान स्माइल करते हुए बोलता है, डेविल से स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने तो नहीं बोला कि तुमने ही उसका कत्ल किया है, तुम ही एक्सप्लेन कर रही हो। तो रूहाना गुस्से से बोलती है, बॉस अगर आपको मेरा यहाँ पे वर्क पसंद नहीं है तो आप मुझे बोल सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी कंप्लेंट अपने ऊपर आने नहीं दिया है, क्योंकि मैंने हर एक काम परफेक्ट तरीके से किया है। लेकिन आप इस तरीके से मेरे ऊपर इंजाम डालोगे, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। तो सामने से रूहान बोलता है, ओके फाइन, मैं तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, एंड तुम जा सकती हो। तो सामने से रूहाना बोलती है, ठीक है। ऐसे बोल के रूहाना वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। रूहाना अपने कैबिन में जाकर चुपचाप बैठती है। तो सामने से प्रेरणा बोलते है, हे क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो सामने से रूहाना बोलती है, यार ये बॉस पता नहीं क्या ही है। तो सामने से प्रेरणा गुस्से से बोलती है, क्या हुआ, उसने कुछ बोला है तुम्हें? बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो सामने से रूहाना स्माइल करते हुए बोलती है, यार पता है, अब जिस जिस तरीके से आप पॉजिटिव हो जाते हो मेरे किसी भी हरकत को लेकर के, मेरे ऊपर कोई भी हाथ उंगली कुछ भी उठाने का ट्राई करता है ना, तो आप इस तरीके से पॉजिटिव होते हैं ना, तो मुझे सच में पता नहीं अजीब से फील होता है, और मुझे अच्छा भी लगता है। तो सामने से प्रेरणा हंसते हुए बोलते, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके लिए इस तरीके से पॉजिटिव हो रही हूँ, या मैं इतना ज़्यादा आपका ख्याल रख रही हूँ? तो सामने से वो हंसते हुए बोलती, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हाँ, बॉस ने उस मैनेजर की फाइल के लिए बोला था, अब पता नहीं क्या है, और कुछ डिटेल उनके बारे में पूछ रहे थे। तो सामने से प्रेरणा बोलती है, आखिर वो उस मैनेजर के बारे में क्यों पूछ रही थी? आपको पता है ना वो किस किस तरीके का इंसान था और कितना बदतमीज था। तो सामने से हमारी वो बोलती है, रूहाना बोलती है, आई नो मुझे पता है, लेकिन बॉस पूछ रहे थे तो मैं बस आंसर दे रही थी। तो बोलती है, ओके ठीक है,
और कुछ नहीं बोला ना बॉस ने? तो सामने से बोलती है हाँ थोड़ा सा डांटा भी। तो बोलती क्या डांटा? अब उसको तो ऐसे बोल के उठने लगती है, तो प्रेरणा का हाथ पकड़ती है और बैठाते हुए बोलती है हे रिलैक्स। बॉस शायद परेशान होंगी क्योंकि उनका मैनेजर इस तरीके से गायब हो गया एंड पता चला कि उनका मर्डर हुआ है। तो आई थिंक हो सकता है इसलिए थोड़ा सा बॉस परेशान होंगे, और वो हमारे अंडर मतलब हमारे ऊपर आते हैं, वो बहुत सारी टीम को वो लीड करते हैं। तो हाँ कहीं ना कहीं बॉस इसलिए परेशान होंगे। तो सामने से प्रेरणा बोलती है आपको ये लगता है? तो सामने से वो बोलती है हाँ मुझे यही लगता है। तो अब चिंता मत करो मेरी जान। तो सामने से वो स्माइल करती है, पता नहीं इतना ज्यादा वो प्लस करने स्टार्ट कर देती है। कहीं ना कहीं प्रेरणा हमारी रूहाना को पसंद करती थी। हाँ बट रूहाना को समझ नहीं आता था कि यार ये मोहब्बत है या दोस्ती है। वो तो बस इस रिलेशन को एक दोस्ती का नाम दे देती थी। हाँ उसके अंदर फीलिंग थी बट हाँ एक दोस्त से ज्यादा नहीं। दूसरे साइड हमें रूहान का सीन दिखाया जाता है। रूहान बहुत ज्यादा परेशान था कि यार ये मैनेजर इस तरीके से घटिया इंसान था और पता ही नहीं था हमें। इतना ज्यादा वो घोटाला करके यहाँ पे कंपनी में बैठा है। अगर इसके बारे में बॉस को पता चलता ना, वो खुद ही अपने हाथों से उसका कत्ल कर देता, आई मीन कर देती। तो सामने से रूहान सोचता है यार आखिर मैंने इस टॉपिक पे इतना ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया। हाँ इसके बारे में मुझे अब तो बॉस को बताना ही पड़ेगा। और जितना रूहाना ने बताया था उसका कत्ल, चलो ठीक है, इतना तो काफ़ी है बताने के लिए बॉस को। एंड उनको कुछ और भी बताना है। ऐसे बोल के जो रूहान रहता है स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग उनके जाने पर अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। एंड रूहान बोलता है अपना काम करो, और मैंने जो कुछ यहाँ पे बोला है एंड सेकंड मैनेजर के लिए मैंने किसी को चुना है, मैं कल तुम लोग को बताऊंगा। ऐसे बोल के रूहान वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग शॉक थे कि यार अब नेक्स्ट मैनेजर कौन बनेगा। बहुत बहुत सारे एम्प्लॉय आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि यार आई थिंक मुझे लगता है रूहाना ही बनेगी नेक्स्ट मैनेजर, क्योंकि वो बेस्ट एम्प्लॉय है और जिस तरीके से वो सबको हैंडल करती है उस तरीके से तो हमारा मैनेजर नहीं करता था। हाँ तो सामने से एक बंदा बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो। पता नहीं उस इंसान उस मोटू मोटू इंसान को किसने मैनेजर बनाया था, बस खाता ही रहता था और सबको परेशान करता था। तो दूसरा बोलता है यार मैनेजर मर गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग उसके ऊपर इस तरीके से मतलब कुछ भी बोल दे जाओ। तो सामने से एक बंदा बोलता है क्या तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो? तो सामने से एक लड़की बोलती है यार सच में ये उसका सपोर्ट कर रहा है? तो सामने से लड़का बोलता है यार ऐसा कुछ नहीं है बट हाँ मर तो गया लेकिन अपने साथ हमारे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करके गया है। आपको पता है ना हम लोग के सर पे कितना ज़्यादा बर्डन आ गया है। तो बोलता है हाँ बट रूहाना मैम के होते हुए वो बर्डन भी कम हो रहा है। तो सामने से बोलता है काश सुहाना मैम भी रहती। तो एक बोलता है हाँ यार पता नहीं उनको कब होश आएगा, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। एक लड़का बोलता है क्यों तुम उसको पसंद करते थे क्या? तो सामने से वो बंदा बोल ब्लश करते हुए बोलता है क्यों पसंद करना जरूरी है, वो अच्छी थी और वो हमारी हेल्प भी करती थी। तो सामने से वो बोलते हैं हाँ तो रूहाना मैम भी हेल्प करती है ना? तो बोलते हैं हाँ रूहाना मैम भी हेल्प करती है लेकिन थोड़ा वो सीरियस रहती है यार। बट सुहाना मैम बहुत चिल थी, जस्ट मजाकिया थी, तो मुझे वो पसंद है। तो सामने से एक बंदा उसको चिढ़ाते हुए बोलता है ओह बस पसंद है ना यार, या फिर उससे ज़्यादा? तो बंदा थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है तुम लोग तो कुछ भी बोलते रहते हो। ऐसे बोल के वहां से वो निकल जाता है। एंड सेकंड सीन हमें रूहान की साइड दिखाया जाता है। रूहान अपने घर पहुंच जाता है। अपने पैलेस पे पहुंचने के बाद वो अपने बॉस के पास चला जाता है, और वहां पे जाने के बाद जितने भी उसने बातें एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा किए थे उस मैनेजर के खिलाफ, तो सारी चीज हमारे बॉस के पास वो देता है। तो सामने से वो गुस्से से बोलते क्या ये हमारा मैनेजर था? तो सामने से रूहान अपना सर हाँ में हिलाता है। तो बॉस गुस्से से बोलती है इन डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल को देखकर तो ऐसा लगता है पूरा करप्शन तो ये मैनेजर ही करके बैठा है। तो सामने से रूहान बोलता है यस बॉस मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि इनका जो हालत था ना बहुत बेकार था एंड ये मैनेजर बहुत बदतमीज किस्म का इंसान भी था। अब पता नहीं कि हमने इसके ऊपर तो सामने से बॉस हंसते हुए बोलती है अच्छा ही हुआ कि इसका मर्डर हुआ। अगर मुझे अभी पता चलता ना अगर वो जिंदा रहता तो मैं खुद ही उसको मार डालती। तो सामने से रोहान बोलता है तो अब क्या करेंगे? तो सामने से वो बोलती है कुछ नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट के बारे में पता करो। वो बोलते क्या मतलब नेक्स्ट मतलब? तो उसका
कातिल के बारे में बात कर रही हूँ। उस कातिल के बारे में पता करो और हाँ, नेक्स्ट मैनेजर कौन बनेगा इसके बारे में भी डिसाइड करो। तो रूहान बोलता है, एक्चुअली बॉस मैंने कुछ चीज नोटिस किया है एंड आपके अकॉर्डिंग मैंने किसी लड़की को भी सिलेक्ट किया है। तो सामने से बॉस थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोलती, क्या तुम वहाँ पे कंपनी में अपना काम के लिए गए थे या मेरे लिए लड़की ढूंढने गए थे? तो सामने से वो बोलता है, बॉस अब क्या करूँ, आपने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन तो जो छोड़ दिया ना, तो अब तो ये सारे बर्डन लेकर मुझे ही काम करना पड़ता है। एंड हाँ, डोंट वरी, मैंने एक आप ही की जैसे एक लड़की मैंने ढूंढा है और उसके बारे में मैंने डिटेल्स भी हासिल किया है, जो कि ये रहा। ऐसे बोल के जो रूहान रहता है वो डिटेल्स हमारी बॉस के पास ला करके रख देता है। तो बॉस जो रहती है पहले तो देखना नहीं चाहती थी, लेकिन रूहान के बोलने की वजह से वो देख ही लेती है। एंड इस पिक को देख करके पता नहीं बॉस को क्या हो जाता है, इवेल से स्माइल करता है। और जब ये इस इवेल से स्माइल को रूहान देखता है तो भाई शॉक्ड हो जाता है, यार मैंने कुछ गलती किया है क्या, मैंने बेचारी उस लड़की का पिक ही क्यों दिया है। अब बॉस का फेस देखकर तो मुझे लगता है बहुत कुछ होने वाला है। ऐसे बोल के रोहान जो रहता है थोड़ा डरा भी हुआ रहता है उस लड़की के ऊपर कि यार मेरी वजह से ये लड़की बेचारी फंस गई। तो सामने से बॉस स्माइल करते हुए बोलती है, फाइन, मुझे ये पसंद आई, मुझे किसी भी हालत में ये चाहिए, मुझे ये हासिल करना है। तो सामने से वो बोलता है, बट बॉस आपको लगता है कि ये लड़की, तो सामने से वो बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरीके की है, और तुम्हें पता है जो मुझे चाहिए होता है मैं उसको हासिल करके रहती हूँ। तो ये है क्या, ये कोई चीज़ नहीं है, और वैसे भी ये एक लड़की है और इसको हासिल करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे इसके लिए मुझे जोर ज़बरदस्ती भी करना पड़े मैं करूँगी। ऐसे बोल के वो एक इविल से स्माइल कर दिया है। उसकी आंखों में पता नहीं एक अजीब सी चाहत थी। मीन्स एक रहता है ना, एक अरे छोड़ो यार, जो भी रहता है, एक अजीब सी चाहत थी, एक अजीब सी बेचैनी थी कि यार ये मुझे चाहिए। अगर उसका बस रहता तो वो अभी उठाकर अपने पास उसको खड़ा कर लेती, ऐसा था। एंड सेकंड सीन हमें दिखाया जाता है रूहाना की साइड, जो कि रूहाना बहुत ज़्यादा परेशान थी बिकॉज वहाँ पे वो बंदा आया था, मीनिंग बैंक का, जो कि लोन लिए रहते हैं ना, तो टाइम टू टाइम उस लोन को पे भी करना रहता है। तो सेम मंथली उसको लोन पे करना रहता है। एंड फर्स्ट तो उन्होंने लोन तब लिया था जब उनके डैड जब इस कंडीशन में आए थे, तब उन्होंने ये लोन लिया था। और बार बार वो बैंक वाले इनके पास लोन के लिए आते हैं, जो कि हर मंथ रहता है। इस मंथ का वो उन्होंने जो रहता है ना लोन, जो कि उन्होंने नहीं दिया था, जो कि 2-3 मंथ हो चुके रहते हैं। बिकॉज रूहाना अभी दो लोग को हैंडल कर रही थी, एक तो सुहाना थी और दूसरा उनके खुद के डैड थे। इन सब के बीच में रूहाना फंस चुकी रहती है, लेकिन ये बस उसके लिए एक जिम्मेदारी थी जो कि अपनी फैमिली के लिए उसको पूरा करना था। इस चीज़ के लिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ओवर वर्क करती है, बिकॉज़ वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सो गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, आखिर बॉस को क्या मिल पाएगी रूहाना, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेरणा और रूहाना के बीच एक अजीब सा मोमेंट क्रिएट तो हो रहा है, मतलब लवी डवी वाला। तो क्या वो रूहाना की होगी या सॉरी, रूहाना प्रेरणा की होगी या फिर बॉस की होगी? क्या रूहान कुछ तिगड़म करेगा, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी में बने रहिए, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड दिल से थैंक यू एंड दिल से सॉरी भी। बाय बाय, लव यू गाइस।